रायसेन में सोमवार को अतिथि शिक्षकों ने स्थायी किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कहा गया है कि सरकार ने वादा किया था, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया जा सका। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अतिथि शिक्षकों ने लामबंद होकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान अतिथि शिक्षकों को स्थायी किए जाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक जो है वादा पूरा नहीं हुआ है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर पीसी शाक्य को ज्ञापन सौंपा गया है, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायसेन से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर। राशिद, अतिथि शिक्षकों ने जो है सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहना है उनका अतिथि शिक्षकों का? जी, जैसा कि रितिका आपने बिल्कुल जिक्र के दिया, पूरे मध्य प्रदेश में आज जो है अतिथि शिक्षक लामबंद हो गए हैं। उनका साफ तौर पर गुस्सा सरकार को लेकर है। उनका जैसा कि मैं आपको जिक्र कर दूं कि रायसेन के सांची मार्फा स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय में आज अतिथि शिक्षक लामबंद हो गए और उन्हें सरकार से नाराज होकर एक मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। और रितिका मैं आपको बता दूं, जैसा कि उनका कहना है कि ज्ञापन में के माध्यम से 9 सूत्री बड़ी जो मांगे हैं उनमें मुख्य मांग जो है अतिथि शिक्षकों को, साफ तौर पर यही कहना है कि शिक्षकों का जो है अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, स्थायी किया जाए। जैसा कि आपको रितिका याद होगा कि बीते 2 सितंबर को जैसा कि महापंचायत बुलाई गई थी अतिथि शिक्षकों द्वारा। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों से काफी वादे किए थे। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ऐसे में उनमें सबसे बड़ी जो मांग थी और उनको मांगने की बात की थी, और जैसा कि उन्होंने हर संभव वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों को हर संभव मदद की जाएगी सरकार द्वारा। क्योंकि ऐसे में अतिथि शिक्षकों का यही भी कहना है कि राज्य सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए थे अतिथि शिक्षकों से, क्योंकि केंद्र में भी अब बड़े पद पर आसीन होने वाले, ऐसे में कहीं न कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं अतिथि शिक्षक। मैं आपको बता दूं कि रितिका, आपको ज्ञात होगा जैसे कि मैं जिक्र कर चुका हूं, महापंचायत 2 सितंबर को जैसा कि महापंचायत थी, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने काफी वादे किए थे, लेकिन उनके जो दावे और वादे हैं वो बिल्कुल खोखले साबित हुए। जैसा कि मैं जिक्र कर दूं तो उनका यही अतिथि शिक्षकों से कहना था, वादे को लेकर हर बार 5 अंक अतिथि शिक्षकों को दिए जाएंगे, किसी भी अतिथि शिक्षक को भगाया नहीं जाएगा। और उसमें उन्होंने एक जिक्र और किया था रितिका, आपको याद होगा कि 12 माह का सेवा काल भी उनका किया जाएगा और 12 माह की उनको तनख्वाह भी दी जाएगी। और कहीं ना कहीं मैं बात कर तो उनका जैसा कि अभी एक फरमान जारी हुआ जिसको लेकर अतिथि शिक्षक काफी नाराज हैं। डीपीआई जिसे कहें शिक्षा संचालनालय भोपाल द्वारा, जैसा कि उनका कहना है कि जिस संस्थान में, जिस शाला में 30% से कम अगर रिजल्ट बच्चों का बनेगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं गाज जो अतिथि शिक्षकों पर गिराई जाएगी और अतिथि शिक्षकों को वहां से हटा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, और ऐसा आदेश फरमान जारी हुआ है शिक्षा विभाग से कि हटाया ही नहीं जाएगा, बल्कि कहीं भी उनको दोबारा अतिथि शिक्षकों का नहीं रखा जाएगा, जिसको लेकर काफी नाराज है अतिथि शिक्षक। और ऐसे में जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि पीसी शाक्य डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि मैं अपने एशियन भारत न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि नियमित शिक्षकों पर जैसा कि उनका कहना है कि अगर 30% की अगर रिजल्ट की बात अगर सरकार और शिक्षा विभाग ने की है तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि दोहरी नीति अतिथि शिक्षकों से क्यों। उनका यही कहना है कि उनको जो वेतन मिलता है वो नाम मात्र का मिलता है, जिससे घर चलाना काफी रीतिका सही बात है कि मुश्किल होता है। जैसा कि उनका ये कहना है कि करीब 50 से 60 हजार रुपए से एक शिक्षक की तनख्वाह सैलरी शुरू होती है, जो 1 लाख से बड़े स्कूलों की अगर बात की जाए तो 2 लाख रुपए की भी आसपास भी जाते। तो उन्होंने दोहरी नीति का आरोप भी लगाया है। मैं ऋषि के यहाँ पर करूँ, उनका यही कहना है कि अगर कार्रवाई 30% रिजल्ट की हो किसी भी संस्थान, किसी भी शासकीय स्कूलों में, तो उसमें कहीं ना कहीं जो नियमित शिक्षक है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। उनका साफ तौर पर यही कहना है, काम जितना वो करते हैं, नियमित शिक्षक करते हैं, उतना ही काम उनसे ज्यादा अतिथि शिक्षक भी करते हैं। और अगर उनकी पगार की बात की जाए तो उनको नाम मात्र की पगार दी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा संकट जो मैं जिक्र कर दूं एशियन भारत पर के काफी अतिथि शिक्षकों पर आन पड़ा है, लेकिन जिसको लेकर काफी नाराज है। और उनका साफ तौर पर यही कहना है, रितिका मैं बड़ा जिक्र यहाँ पर कर दूं तो उन्होंने सरकार को चेताया है, सरकार से सीधा सरकार को चेतावनी दी है कि 18 जून तक अगर मेरी मांगे नहीं मानी जाए तो 19 तारीख से महा आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी
शासन प्रशासन की होगी और शिक्षा विभाग की होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं मैं आपको बड़ा जिक्र भी कर दूं, ऐसे में कि बात की जा रही है, दोहरी नीति की बात हो रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बात भी हो रही है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस शाला में अतिथि शिक्षक काम करते हैं, ऐसे में नियमित शिक्षक भी उतना ही काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि हम जैसा कि रितिका अतिथि शिक्षकों का कहना है कि हम कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा काम करते हैं, जिसको लेकर आज महिला अतिथि शिक्षक भी थी, काफी नाराज थी, काफी गुस्से में थी। उनका ये भी कहना था कम पगार में हम काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि इतनी कम सैलरी होने के बाद भी समय पे हमें सैलरी नहीं जाती, जिसके मिलती शासन द्वारा या हमारे विभाग द्वारा, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसी का क्यों ना उनको सामना करना पड़े परेशानी का, कहीं ना कहीं बहुत कम पगार में अगर इस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं तो सब ये बिल्कुल जीते जाती मिसाल अगर मैं आपको कह दूं तो कहीं ना कहीं जितनी कम पगार उनको मिलती है, ऐसे में उनका घर चलाना और उनको बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा की बात तो करे कौन, कहीं ना कहीं उनको शिक्षा करना ही दुश्वार हो जाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि राशन पानी की जहाँ से वो सामान लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो अतिथि शिक्षक है वो कहीं ना कहीं रेंट पे भी मकान लिए होते हैं, ऐसे में उनको भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा, सरकार को जागना होगा, सरकार को चेतना होगा, चाहे राज्य सरकार हो रितिका का, चाहे केंद्र सरकार हो। ऐसे में कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक बड़ी जो है रीढ़ की हड्डी होती है। कहीं ना कहीं शिक्षकों जो हमारे बच्चे होते हैं उनका महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है, बड़ी सीढ़ी होती है, क्योंकि वहीं से वो सबसे शिक्षा जो है ग्रहण करते हैं। अगर ऐसे में कहीं ना कहीं दुखी होंगे शिक्षक तो कहीं ना कहीं इसकी गाज तो कहीं ना कहीं किसी तरह के गिरना तय है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि शिवराज सरकार ने बीते कई दावे और वादे किए थे, लेकिन ऐसे में उन खरे नहीं उतरे। ऐसे में एशियन भारत न्यूज की अतिथि शिक्षकों से बात हुई है, खासतौर से महिला शिक्षकों से, अतिथि शिक्षकों से ही बात हुई है। उनका यही कहना था, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि शिवराज सिंह जी ने जो वादे किए थे, ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अतिथि शिक्षकों के वादे पूरे नहीं किए। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको पाप जरूर अतिथि शिक्षक का लगा है। जी रितिका। जी राशिद, जिस तरह से आपने बताया कि जो अतिथि शिक्षकों की काफ़ी सारी जो मांगे हैं, वहीं उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में भी ज्ञापन दिया है, तो उन्हें ज्ञापन देने के बाद कोई आश्वासन दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसा कि जो है ज्ञापन चूंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया के नाम दिया गया है, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी को कहीं ना कहीं ज्ञापन माध्यम बनाया गया है। और प्रशासनिक अधिकारियों का जो अपना काम होता है वो उनका जो ज्ञापन है उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। सारा काम वल्लभ भवन और बड़े अधिकारियों को, जैसे बड़े जिम्मेदार अधिकारियों को करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि जनप्रतिनिधि भी बड़े बड़े दावे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा से महसूस कर रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है। अब देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं अगर सरकार नहीं चेतती है, उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि 18 जून तक अगर आप मेरी मांग नहीं मानते हो तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जैसा कि उन्होंने पहले जिक्र भी किया है कि महापंचायत के दौरान, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कभी बड़े बड़े वादे किए थे, उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उनका यही कहना है कि गुरु की तर्ज पर हमें नियमित किया जाए, हमें स्थायी की जाए, क्योंकि हमारे भी घर है, हमारा भी परिवार है और हमारे पर भी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन है। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान जी ने कई दावे और वादे भी किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दावे और वादों पर खड़े नहीं उतरे, जिसको लेकर आज सड़कों पर जो अतिथि शिक्षकों का गुस्सा है। कहीं ना कहीं अगर पुरुष और महिला शिक्षकों की बात की जाए तो ऐसी तीखी गर्मी में वो सड़क पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हक के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को जागना होगा, चेतना होगा। कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों से जो दावे और वादे किए हैं उनको पूरा करना होगा समय पर। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं अदिति का मैं बिल्कुल साफ जिक्र कर दूं, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जनप्रतिनिधियों को जरूर भुगतना होगा। क्योंकि फिर जिक्र कर दूं कि शिक्षक जो है वो महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो हर घर से जो है उनका नाता होता है। ऐसे में कहीं कहीं पालकों से भी उनका सीधा संपर्क होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं इसका जो है खामियाजा भुगतना होगा। रितिका जी राष्ट्रीय, जैसा कि आपने अभी बताया कि अगर जैसे अतिथि शिक्षकों की जो मांगे पूरी नहीं होती है तो वे जो है महा आंदोलन करेंगे, तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो अतिथि शिक्षकों के द्वारा महा आंदोलन करने की जो बात कही जा रही है, क्या लगता है आपको कि सरकार के द्वारा अब जो मांगे की गई है उसे स्वीकार कर लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कहना तो ऋषि का जल्दबाजी होगा कि उनकी अतिथि शिक्षकों की जो आज ज्ञापन के माध्यम से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जो आज ज्ञापन दिया है अब डिप्टी कलेक्टर केसी साहब को, उनका कहीं ना कहीं कहना है, कहीं ना कहीं वो ठगे से महसूस कर रहा है। मैं सिर्फ जिक्र कर दूं कि उनका यही कहना है कि अगर मान लिया जाएगा तो बिल्कुल ठीक है, उनके हक में फैसला होगा तो सरकार के साथ वो भी कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होंगे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं नहीं लगता
सरकार और शासन प्रशासनिक अधिकारी और विभाग उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं चेतावनी जो उन्होंने दी है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि डीपीआई के सामने बिल्कुल महापंचायत की जाएगी और ऐसे में बड़ा आंदोलन सरकार और विभाग के खिलाफ किए जाएगा। ऐसे में अगर मांगे नहीं गई तो सड़कों पर भी जो है अतिथि शिक्षक होंगे और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जैसा कि रीति का आप जिक्र कर रहे थे, उनकी मांगों को क्या मांगा जाएगा, कहीं न कहीं कयास और उम्मीदों के सहारे जो है अतिथि शिक्षक अब मध्य प्रदेश की है, लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं वो ठगा सा महसूस जरूर कर रहा है। जैसा कि मेरी अभी कुछ अतिथि शिक्षकों से बात हुई है, मैं जिक्र कर दूं कि सीधा ऑनलाइन जब मैं बातचीत कर रहा था, एशियन भारत न्यूज की टीम जब बात कर रही थी, तो कहीं न कहीं उनका गुस्सा, उनके आंसू, उनकी तकलीफ सामने बिल्कुल दर्द उनका साफ दिखाई दे रहा था। कहीं न कहीं ऐसे में मेरी जब अतिथि शिक्षकों से बात हो रही थी, काली धूप में, कड़ाके की धूप में, जैसा कि वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो सीधा उन्हीं के आंख में सीधे आंसू थे और सीधा सरकार को लेकर उनका गुस्सा था। उनका यही कहना था कि क्या मैं इसलिए पढ़ा हूँ, क्या मैं इसलिए डिग्री लेके यहाँ पर आया हूँ, अतिथि शिक्षक बन जाऊंगा और बन के फिर मैं स्थायी नहीं हो पाऊंगा और अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं करूंगा। कहीं न कहीं सरकार और जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन दावे और वादे तो कई लोगों से किए जाते हैं इलेक्शन के दौरान, लेकिन कहीं ना कहीं रीति का आम लोगों से छलावा ठगा सा महसूस करते हैं। जैसा कि आज जो देखने को मिलता है सड़क पर जो है अतिथि शिक्षकों का गुस्सा है, उनका साफ तौर पर यही कहना है, अगर अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा और सरकार अगर बात नहीं मानती है तो सड़कों पर आंदोलन होगा, बड़ा